नमस्कार। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में जो भी विश्लेषण मैं लाई हूँ वो सिर्फ सूत्रों या फिर राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से है। किसी भी पार्टी या दल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे किसी भी तरह से गलत ना लिया जाए। आइए अब शुरुआत करते हैं। भारत में आम चुनाव बहुत दूर नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 महीने के अंदर देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। और इन सब के बीच किसानों ने एक बार फिर से अपना आंदोलन तेज कर दिया है। राजनीतिक हलकों में इस पर चर्चा तेज है कि क्या चुनावों से पहले शुरू हुआ यह आंदोलन बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती पेश करेगा। इन चर्चाओं के बीच ये बात भी सामने आ रही है कि वर्ष 2020 में जो किसानों का आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व जो संगठन कर रहे थे, इस बार के आंदोलन में वो संगठन शामिल नहीं है। इनमें राकेश टिकैत वाले भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठन हैं। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू का कहना है कि वो इस बार हो रहे आंदोलन में शामिल तो नहीं है, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। खुद राकेश टिकैत ने ये कहा है कि हम किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले 3 काले कानूनों का विरोध किया और सरकार को उन्हें वापस लेने पर मजबूर किया, और अब हमारी लड़ाई दूसरी लंबित मांगों को लेकर है। इस बार के आंदोलन में आपको बता दें लगभग 50 संगठन शामिल हैं। और अब बात आती है कि क्या इस आंदोलन का बीजेपी पर असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जो गुट इसमें शामिल हैं उनके निशाने पर केंद्र की सरकार जरूर है, लेकिन इससे कोई खास असर नहीं पड़ता दिख रहा है। लोकसभा के चुनावों में ये बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा आंदोलन को कांग्रेस हवा दे रही है, जिससे कि माहौल खराब हो रहा है। वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में किसानों के लिए बजट में 27,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया था, जिसे मौजूदा सरकार ने 5 गुना बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस बार जो आंदोलन हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और लोकसभा चुनावों को देखते हुए किया गया है। वहीं इधर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि जो संगठन इस समय आंदोलन कर रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार की शह मिली हुई नजर आती है। उनका ये दावा है कि दिल्ली चलो आंदोलन में जितने संगठन शामिल हैं उनकी बीजेपी से करीबी कोई छिपी हुई बात नहीं है। वो ये भी आशंका जता रहे हैं कि शायद इस आंदोलन के दौरान ही बीजेपी किसानों के लिए किसी तरह की घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक भी चल सकती है। उनका ये तर्क है कि ठीक चुनावों से पहले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न देना भी इसी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 13 महीनों पहले जब केंद्र सरकार ने और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, तो उस समय केंद्र ने किसानों को ये भी आश्वासन दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाएगा और जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं उन्हें हटा लिया जाएगा, जो नहीं किया गया अभी तक। और इसीलिए किसानों का कहना है कि हम 13 महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए पिछले कुछ महीनों से किसान फिर से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें चुनाव और नहीं चुनाव का कोई मतलब नहीं है। किसानों के मुद्दे राजनीति से अलग हैं, ये खुद किसानों का कहता है। और आइए अब आते हैं असल मुद्दे पर, किसानों की मांगे, जो कि अव्यावहारिक लगती हैं, क्योंकि 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन देना ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान किसे माना जाए, क्योंकि बड़े पूंजीपति या रसूखदार लोग कृषि भूमि खरीद रहे हैं, तो क्या इन सबको भी किसान ही माना जाएगा। आखिर किसानी का पैमाना क्या होगा, ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कहने को तो सुप्रिया सुले और पी चिदम्बरम जैसे नेता भी किसान ही हैं, इसलिए ये कहना कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, ये तथ्यों से परे है। अगर आंदोलन के असर की बात की जाए तो पुराने किसान संगठन इस बार के आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब समर्थन में आ रहे हैं। जिस तरह किसानों पर आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां दागी गई, जिस तरह से कीले और बैरियर लगाए गए हैं, उस पर अब सारे संगठन विचार करने पर मजबूर हो रहे हैं। और अब अगर जल्दी ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव पर इसका असर नजर आए।